एक समय की बात है, अरुण अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसके पैर में एक बड़े से पत्थर की ठोकर लगती है। हे राम, मर गया रे। ये रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? अरुण दर्द से कराने लगा और तभी उसको पत्थर के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे ये पत्थर के नीचे क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? कहीं इसके नीचे सोने का गढ़ तो नहीं है? इस पत्थर को हटा कर देखता हूँ। अरुण उस पत्थर को हटा देता है। ये तो एक मामूली सी कांच की बोतल है। मुझे लगा कि कोई सोने की चीज है। ये मेरे किसी काम की नहीं। अरे ये इतनी भयंकर रोशनी कैसी? कुछ ही देर में रोशनी से एक जिन बाहर आता है, जिसे देखकर अरुण बहुत डर जाता है। जो हुक्म मेरे आका। कौन हो तुम और तुम मुझे आका क्यों कह रहे हो? मैं कई वर्षों से एक साधु के श्राप के कारण इस बोतल में कैद था। तुमने इस बोतल को तोड़कर मुझे आजाद किया है। कहिए मेरे आका, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ मेरे आका, कहूँ मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं? अरे नहीं नहीं, चांद तारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ आपके लिए मेरे आका? अरे मेरे साथ घर तो चलो, वही है तुम्हारा काम। ठीक है मेरे आका। अरुण थोड़ा सनकी और मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। वो जिन को अपने घर ले जाता है। जो हुक्म मेरे आका। मुझे इस जिन के थोड़े मजे लेने चाहिए। क्या सोच में पड़ गए आका? मुझे हुक्म दीजिए। तुमको चाय बनानी आती है? मैं अपने जादू से अभी मंगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमको अपने हाथ से बना कर लानी होगी। अरे यार, ये चाय कैसे बनती है? अगर आका से मना कर दिया तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या हुआ, क्या नहीं आती चाय बनाना? अरे नहीं नहीं, मुझे आता है चाय बनाना। तो वो रही रसोई, जाओ एक गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। जिन चाय बनाने रसोई में चला जाता है। अरे ये आका ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। सबसे पहले जिन ने एक पतीला लिया और उसमें दूध और पत्ती डाल दी और शक्कर के बजाय उसने चाय में नमक डाल दिया। फिर उसने पतीले को चूल्हे पर रखा। अरे वाह, अब बस कुछ ही देर में चाय बन जाएगी। अरे जिन, क्या चाय बन गई? हाँ मेरे आका, बस ला ही रहा हूँ। जिन ने वो चाय अरुण को पीने के लिए दी। अरुण ने चाय की पहली चुस्की मारी। कभी उसे चाय बनवाता तो कभी उससे तो अपने कपड़े धुलवाता। लगता है आका, मैंने इसमें गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। क्या तुमसे तो काम ही करवाना बेकार है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। अच्छा ठीक है ठीक है, अब रोना बंद करो। ऐसे ही अरुण उस जिन को तंग किया करता था। एक दिन अरुण जिन से बोला, अरे जिन, जाओ तुम मेरे खेत पर से कुछ गन्ने तोड़कर लेकर आओ, और हाँ याद रखना, गन्ने ही लेकर आना। जो हुक्म मेरे आका। अरे वाह, इतने सारे गन्ने। चलो अब इनको फटाफट तोड़कर आका के पास ले जाता हूँ। गन्ने के बगल में ही बांस की लकड़ियां भी थी, जो बिल्कुल गन्ने के जैसी ही लग रही थी। उनको देखकर जिन कहता है, चलो अब इतने सारे गन्नों में से कुछ गन्ने तोड़ लेता हूँ। जिन ने गन्नों की बजाय बांस की लकड़ियां तोड़ ली और उनको लेकर अरुण के पास जाने लगा। ये लीजिए मेरे आका आपके गन्ने। अरे मूर्ख, ये गन्ने नहीं, बांस की लकड़ियां है। मैंने तुझे गन्ने लाने को बोला था और तू ये लकड़ियां उठा लाया। क्या ये गन्ने नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। हे भगवान, ये मूर्ख जिन मेरे गले कहाँ से पड़ गया। इससे काम तो ठीक से नहीं होता। ये सारी बातें एक गांव का आदमी रघु खिड़की में से सुन लेता है। अरे बाप रे, अरुण भैया किस मायावी राक्षस से बात कर रहे हैं? मुझे ये सारी बात गांव वालों को बतानी होगी, नहीं तो गांव पर संकट आ सकता है। रघु ये सारी बातें चौपाल पर बैठे प्रधान और कुछ गांव वालों को बता देता है। अरे प्रधान जी, प्रधान जी। अरे हुआ क्या रघु? तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? क्या बात है?
प्रधान जी, जब मैं अरुण भैया के घर के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि अरुण भैया एक मायावी राक्षस से बात कर रहे हैं। तभी प्रधान के पास बैठे कुछ लोगों में से एक आदमी बोला, अरे रघु, तुझे हम ही मिले थे मजाक करने के लिए। अरे भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा ये सब। अरे रघु, भूत राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती, शायद तेरा भ्रम है। प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो स्वयं जाकर देख लीजिए। ठीक है भाई, अगर तू इतना कह ही रहा है तो हमको जाकर जरूर देखना चाहिए, लेकिन याद रखना, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अरुण, दरवाजा खोल। अरे ये अब कौन सा आ गया? जिन, तू जल्दी कहीं पर छुप जा, नहीं तो अभी आफत हो जाएगी। जो हुक्म मेरे आका। अरे अरुण, कहाँ मर गए? दरवाजा खोलो भाई अब। अरे प्रधान जी, आप यहाँ, क्या बात है? भाई अरुण, हमें पता लगा कि तुम्हारे घर कोई राक्षस रहता है। ये आप क्या बात कर रहे हैं प्रधान जी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओ, इतने भोले मत बनो अरुण भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको एक राक्षस से बात करते हुए। रघु, तेरा दिमाग तो ठीक है, भला मैं एक राक्षस से क्यों बात करूंगा? अरे प्रधान जी, झूठ बोल रहे हैं। देख भाई अरुण, अगर वो कहीं राक्षस छिपा है तो हमको बता दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे प्रधान जी, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। प्रधान जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। ठीक है, आप घर की तलाशी ले सकते हैं। कुछ गांव वाले अरुण के घर की तलाशी लेने लगते हैं। अब पकड़ में आएगा ना बच्चू। पूरे घर की तलाशी हो जाने के बाद गांव वाले प्रधान से कहते हैं, अरे प्रधान जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद ये रघु हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे नहीं नहीं प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अरुण भैया को राक्षस से बात करते देखा है। देख रघु, अगर आइंदा ऐसा मजाक किया ना तो अब की बार मैं तुझे सजा दूंगा। चलो गांव वालों। प्रधान गांव वालों को लेकर अरुण के घर से चला जाता है और रघु भी चुपचाप धीरे से अपने घर की ओर निकल लेता है। आज तो बाल बाल बच गए। देखो जन, तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। अगर इन गांव वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे आका, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी अपने परिवार के पास वापस जाना है। हाँ, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जिन लोक में है, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? मैं वहां पर बहुत ही शैतानियां करता था और जिन लोक के महाराजा ने मुझे श्राप दिया, श्राप के कारण मैं जिन लोक में कदम नहीं रख सकता। लेकिन कोई तो उपाय होगा इस श्राप को तोड़ने का। जिन लोक से थोड़ी दूर एक बूढ़े जादूगर बाबा रहते हैं, इस श्राप को तोड़ने का उपाय उन्हीं के पास है। तो हम उन जादूगर बाबा के पास चलते हैं। जादूगर बाबा केवल अमावस्या की रात को ही उनके स्थान पर मिलते हैं। अमावस्या तो कल है, हम कल ही जादूगर बाबा के पास चलेंगे। अगले दिन की रात को जिन अरुण को लेकर जादूगर बाबा के पास जाता है। बाबा जी, आंखें खोलिए। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ क्यों आए हो? फिर अरुण ने जिनकी सारी बात बाबा जी को बताई। अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना बाबा जी। एक उपाय है, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। आप उपाय बताइए बाबा जी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, सुनो।
फिर जादूगर बाबा ने अरुण के कानों में वो उपाय बता दिया। और हाँ, याद रहे, तुम्हें यह कार्य अकेले ही करना होगा। तुम इस जिन्न की मदद नहीं ले सकते क्योंकि ये श्रापित है। ठीक है बाबा जी। जादूगर बाबा के बताए अनुसार सबसे पहले अरुण एक घने जंगल में जाता है। सबसे पहले मुझे नारियल के पेड़ों को ढूंढना होगा। अरुण धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वो नारियल के पेड़ दिख जाते हैं। जादूगर बाबा ने कहा था एक नारियल के पेड़ पर जिन की तस्वीर होगी। मुझे उस पेड़ में से एक नारियल तोड़ना होगा। फिर अरुण उस नारियल के पेड़ को देखता है जिस पर जिन की तस्वीर थी। अरे ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, इस पर से मैं नारियल कैसे तोड़ूं? अगर मैं इस पर से गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अरुण को जमीन पर एक पत्थर दिखाई दिया। फिर उसने उस पत्थर को जोर से फेंक कर मारा। अरे मैया, लग गई रे। अरुण उस नारियल को लेकर जादूगर बाबा के पास जाता है। ये लीजिए बाबा जी, मैं आपके बताए अनुसार इस नारियल को ले आया। ये देखकर जिन भी खुश हो गया और फिर अरुण ने वो नारियल बाबा जी को दे दिया। बाबा जी ने उस नारियल को हाथ में रखकर उस पर कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो नारियल अरुण को दे दिया। अब इस नारियल का क्या करना है बाबा जी? बेटा, अब तुझे इस नारियल को लेकर भयानक गुफा में जाना है। वहां पर तुझे एक चुड़ैल दिखाई देगी। तुझको उससे इस नारियल के बदले जिन लोक की चाबी मांगनी होगी। बाबा के बताए अनुसार अरुण उस भयानक गुफा में चला जाता है। अरे ये गुफा तो बहुत ही भयानक और डरावनी है। अरुण के इतना कहते ही उस गुफा में से कुछ डरावनी आवाजें आने लगी, जिससे अरुण और डर गया। कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? फिर तभी गुफा से एक चुड़ैल की आवाज आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम सामने तो आओ चुड़ैल जी। मैं पूछती हूँ, क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझको जादूगर बाबा ने भेजा है आपके पास चुड़ैल जी। जादूगर बाबा ने किस लिए? हमें आपसे जिन लोक की चाबी चाहिए। क्या जिन लोक की चाबी? लेकिन क्यों? मुझे मेरे दोस्त जिन को वापस उसके जिन लोक भेजना है। चाबी मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जादूगर बाबा ने आपके लिए ये भेजा है और बोला है कि मैं ये आपको दे दूं। अरे वाह, मुझे जादुई नारियल का पानी बहुत पसंद है। चुड़ैल जी, आप ये नारियल ले लीजिए और मुझे जिन लोक की चाबी दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लो चाबी। चुड़ैल से वो चाबी लेकर अरुण वापस बाबा जी के पास जाने लगा कि तभी उसको रास्ते में एक नदी दिखाई दी। मुझे तो बहुत तेज प्यास लगने लगी, मैं इस नदी का पानी पी लेता हूँ। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मेरे हाथ से चाबी नदी में गिर गई। अब मैं बाबा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरुण नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अब मैं क्या करूं हे भगवान? अरुण को रोता देख नदी में से एक परी आती हुई बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? हे परी, आप कौन है? मैं इस नदी में ही रहती हूँ। तुमको रोता देखकर बाहर आ गई। मेरी चाबी इस नदी में गिर गई है। ओह अच्छा, तो ये बात है। मैं अभी तुम्हारी चाबी लाकर देती हूँ। परी जल के अंदर जाती है और वो चाबी लेकर अरुण को दे देती है। ये लो तुम्हारी चाबी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अरुण वो चाबी लेकर तुरंत ही जादूगर बाबा के पास चला जाता है कि तभी जिन कहता है, अरे मेरे आका आ गए। ये लीजिए बाबा जी, आपकी चाबी। बेटा, अब तुम दोनों जिन लोक जाओ और इस चाबी से जिन लोक का दरवाजा खुल जाएगा और ये जिन भी श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। अरुण और जिन दोनों जिन लोक के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और वो चाबी को उस दरवाजे में लगा देते हैं। चाबी के लगाते ही जिन लोक का दरवाजा खुल जाता है। मेरे आका, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है।
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, मैंने तुम्हें इतना डांटा, इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरुण की आंखों से आंसू आ गए। क्या मुझे रोकर विदा करेंगे मेरे आका? फिर जिन ने अरुण को एक जादुई बक्सा दिया जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे।